हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, सैप्रोफाइट, पैरासाइटिंग, इनके बारे में बात की थी और हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन बाकी रह गया था जो कि मेनली एमेबा में होता है। एंड मैंने बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग डाइजेस्ट सिस्टम की भी बात करेंगे, तो उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। और हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, सारा कुछ जानेंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स मूव। सो सबसे पहले आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा जाए तो होलोजोइक जो ये वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। होलो मीन्स एंटायर और जोइक मीन्स एनिमल और ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल अपनी पूरी बॉडी को यूज़ में लेता है न्यूट्रिशन को लेने के लिए, जैसे डाइजेशन के लिए, इजेक्शन के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, फिर अब्जॉर्ब करने के लिए, जो भी अपनी पूरी बॉडी को काम में लेता है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, सो एमीबा देखा जाए तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा होता है, ऐसे दिखता भी नहीं हमें। और ये मेनली यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये एक, तो ये पानी में मिलता है। ओके, तो इसमें 5 प्रोसेस होते हैं एमेबा के, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। नॉर्मली यही सारे प्रोसेस हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं। इंजेशन मतलब फूड का इनटेक। फूड का इनटेक करने के लिए एमेबा क्या करता है, वो एक सूडोफोडिया बनाता है। सूडोफोडिया का मीन्स मतलब क्या होता है, सूडो मीन्स फेक एंड पोडिया मीन्स लेग, मतलब एक फेक लेग बनाता है, मतलब नकली पैर की तरह बनाता है वो ऐसा स्ट्रक्चर जिससे वो फूड को घेर सके। ठीक है, उससे फिर ये फूड वैक्यूल बनाता है, जैसा ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये गोल गोल, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, जिससे ये पूरे फूड को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद उस फूड में से ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है इसकी बॉडी में, तो इसके सारी बॉडी में सब सब पार्ट्स में न्यूट्रिशन पहुंच जाए इसलिए। उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब सारे जो मैंने वही बताया कि ऑब्जॉर्ब हो गया फूड, सारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उसका, पूरी बॉडी पार्ट्स में, ये नहीं कि कहीं पे रह गया कहीं पे नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद होता है इजेशन, जो भी वेस्ट मटेरियल रह गया, क्योंकि हर चीज़ के जैसे थोड़ा बहुत खाना खाया तो पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है कभी भी, तो उसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है। वेस्ट मटेरियल वो सेम उसी तरह जैसे वो फेक लेग बनाता है, उसी तरह वो जिस तरह उसको फूड को अंदर लेता है उसी तरह उसको बाहर फेंक देता है। सो इस तरह से एमीबा का जो न्यूट्रिएंट्स, एमीबा का जो डाइजेस्ट सिस्टम है एक तरह से वो ऐसे काम करता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हमारे बॉडी के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट हो, कैसे हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कैसा होता है पूरा प्रोसेस, उसको देखते हैं। देखा जाए तो ये भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि हम लोग भी अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल लेते हैं। माउथ से फूड जाता है ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। सो वैसा ही हम लोग भी एक तरह के होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स में ही आते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन लगाई, जैसे हम लोग देखते हैं, ये देखो फूड गया अंदर, ये ओइसोफेगस में, स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आ गया। ओके, एक बार और देखते हैं। ओके, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। सो अभी आगे चलते हैं, हम लोग एक फ़्लो चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे, बहुत ही इजी वे में, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो थोड़ा हार्ड लग सकता है, पर ऐसे अभी जैसे मैं समझाऊंगा उसको समझो अच्छे से, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑर्गन्स हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला आता है माउथ, जहाँ से हम लोग फूड का इनटेक करते हैं। ओके, उसके बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस एक फूड पाइप है जिससे हमारा फूड स्टमक में जाता है। उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके,
और ये एसोसिएट्स ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं? जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं हमारे डाइजेशन को हेल्प करने के लिए, फास्ट करने के लिए। ओके, चाहे डाइजेशन जल्दी हो जाए, वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। सबसे पहला ग्लैंड आता है हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और उसके बाद आता है लीवर। लीवर के बाद आता है पैनक्रियास। अब हम लोगों ने देख लिया कि कौन से ऑर्गन यूज़ होते हैं, कौन से ग्लैंड यूज़ होते हैं, बट इनका जो फुल प्रोसेस है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा ये माउथ है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ये माउथ के थ्रू फूड अंदर गया। ओके, फूड अंदर गया। एक तो जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है वो माउथ से ही चालू हो जाता है। ये ध्यान रखना कि जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है वो माउथ से ही चालू हो जाता है। ओके, माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। ये रिलीज़ करता है एमाइलस। एमाइलस करके एक एंजाइम होता है, ये उसको रिलीज़ करता है। और एमाइलस क्या करता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। जो भी खाने के अंदर जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है, और मेनली 60% ऑफ स्टार्च माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। बट पूरा डाइजेशन माउथ में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक फूड को माउथ में नहीं रखते, वो फूड जल्दी से पेट में चला जाता है। ओके, सो उसके बाद इधर ओइसोफेगस, ये फूड पाइप है जैसे कि मैंने बताया। फूड पाइप के थ्रू ये जाता है स्टमक में। ओके, ओइसोफेगस की एक बात और ऐसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये कौन सा मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिस्टैलिक मूवमेंट। सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इस तरह का मूवमेंट होता है, मतलब ऐसे ऐसे कैसे समझाएं अभी, ऐसे गोल 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 घूम घूम के जाता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है? स्मूथ मसल्स नाम की एक मसल्स होती है, ये 9th में पढ़ा होगा, किसी को याद होगा तो। ये स्मूथ मसल नाम की मसल होती है, इसके थ्रू ऐसी मूवमेंट होती है पेरिस्टैल्टिक। ये 1 मार्क्स में आता है तो इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टमक में जाता है फूड। ओके, ये मिटा देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टमक में जाता है फूड। स्टमक में इसका डाइजेशन चालू हो जाता है। स्टमक में मेनली ऐसा बुक में लिखा है कि 3 आवर्स के लिए इसको ग्राइंड किया जाता है, मतलब चर्निंग होती है फूड की। ओके, एक तरह से पीसते हैं उसको। उसके बाद ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्टमक के पास खुद के 3 केमिकल्स होते हैं, जो होता है एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है? HCl जो भी फूड के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है, उनको मार देता है। और ये जो पेप्सिन है ना, ये ना प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। बट इसके भी थोड़े नखरे हैं। ये क्या करता है? ये तभी किसी फूड में प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा जब वो एसिडिक मीडियम में होगा। तो ये HCl इसको एक्टिव करता है पेप्सिन को, और फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चालू करता है। एंड म्यूकस क्या करता है? म्यूकस कोई केमिकल नहीं है, ये एक प्रोटेक्टेड लेयर है। प्रोटेक्टेड लेयर है जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है HCl और पेप्सिन के सीक्रेशन से। अब HCl एक बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग एसिड है जिससे जल सकता है हमारा पेट। तो इसलिए जो HCl और पेप्सिन की जो सीक्रेशन होती है, जो भी पूरा प्रोसेस होता है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग को उससे प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे स्टमक का काम ख़त्म हो जाता है। स्टमक के बाद ये जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
सारा डाइजेशन, फुल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाएगा। मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे हैं, अभी लीवर, पेनक्रियाज, ये अपने अपने सीक्रेशन भेजेंगे, एंजाइम्स भेजेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सबको स्मॉल इंटेस्टाइन लगता है, तो इसको हम लोग समझते हैं आराम से। ओके, तो ये जाता है, इसको ये ना एक मसल के थ्रू जाता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंचर मसल। ओके, इस मसल के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये मेनली अगर देखा जाए ना, ये सब बुक में से, ये 6.5 मीटर लॉन्ग होती है और ये सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनल है हमारी बॉडी के अंदर। और इसकी जो लेंथ है ये मेनली डिपेंड करती है कि वो जो एनिमल है वो किस तरह का है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है। जो हर्बीवोरस होते हैं ना, उनके अंदर ये बड़ी होती है, मतलब उनके अंदर ज़्यादा बड़ी पाई जाती है, क्योंकि वो लोग मेनली ग्रास और ग्रीन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और इनके अंदर ना सेल्यूलोस नाम का एक चीज़ होती है, सेल्यूलोस, जो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लेती है, उसको बहुत समय लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। इसलिए जो हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है अगर कंपेयर करें तो कार्निवोरस से। कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो मीट खाते हैं, मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लीवर और पेनक्रियाज हैं वो अपने अपने सीक्रेशन भेजते हैं। तो यहाँ पे लीवर का लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे पेनक्रियाज। लीवर देता है एक बाइल जूस। बाइल जूस देखा जाता है ऐसे ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। एंड ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, और जो पैनक्रियाज होता है ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। इसके अंदर 2-3 तरह के अलग अलग केमिकल होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग लीवर बाइल जूस का देख लेते हैं। जो अभी खाना जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एसिडिक मीडियम में बना देता है। तो ये जो बाइल जूस होता है इसका मेनली काम क्या होता है कि वो उसको न्यूट्रलाइज करे। तो ये जो बाइल जूस होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एक तरह से बेस में कन्वर्ट कर देता है, चाहे एसिडिक ना रहे वो। ठीक है, उसके और जो ये पैनक्रियाटिक जूस है ना, ये भी थोड़ा पेप्सिन जैसा है, कि जब जैसे पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए था प्रोसेस करने के लिए, फूड को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, वैसे ही पैनक्रियाटिक जूस को अल्कलाइन न्यूट्रलाइज स्टेट चाहिए, अगर तभी वो काम करेगा फूड के ऊपर। ओके, और ये लीवर फैट को भी डाइजेस्ट करता है। ओके, सो अभी हम लोग वापस ये एक बार सब लोग नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। ओके, उसके बाद पैनक्रियास की बात करते हैं। पैनक्रियास 3 तरह के केमिकल निकालता है। एक होता है ट्रिप्सिन, फिर लिपेस और अमाइलस। एनसीईआरटी के अंदर अमाइलस नहीं दिया है, पर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। अमाइलस भी निकलता है पर एनसीईआरटी के अंदर दिया नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये 2 दिए हैं। ओके, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लिपेस फैट को, एंड एमाइलस का तो पता ही है स्टार्च को करता है। 60% स्टार्च वहाँ पे हो जाता है, 40% मेनली यहाँ पे होता है। यहाँ पे सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब ये पैनक्रियास ने अपना पैनक्रियाटिक जूस दे दिया, लीवर ने बाइल जूस दे दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी एक इंटेस्टिनल जूस होता है, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इसके मेनली सारे एंजाइम, आपका नाम बताया नहीं है हमें, ये बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, बट मेनली हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, एंड फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, यहाँ पे जो पूरा फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं है, इसके आगे मेनली यही होता है एक विली लाइक स्ट्रक्चर, एक विली होती है जिसके थ्रू ये होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आगे मैं इसकी फ़ोटो दिखा दूंगा आपको। विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसके थ्रू जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर जाता है। ओके, ब्लड के अंदर जाता है और फिर वो ब्लड से सारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग एक्टिव रह पाते हैं, एनर्जी रहती है हमारे अंदर। और जो वेस्ट मटेरियल, अब सारा फूड तो डाइजेस्ट होता नहीं है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता इसके साथ, बस इसका जो वाटर होता है उसको निकाल लेते हैं और एक सॉलिड पेस्ट बन जाता है, इसका पेस्ट, एक सॉलिड पेस्ट बन जाता है। ओके, और ये जाता है तब एक रेक्टम में। रेक्टम एक जगह होती है जहाँ पे वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, और जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं देता कि उसको बाहर फेंकना है तब तक वो इसमें स्टोर रहते हैं, एंड इसके बाद वो एनस के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे हमारा जो भी पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि विली कैसा दिखता है। विली ऐसा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये ऐसा क्यों होता है, ये रैपिडली करता है सब कुछ, मतलब बहुत तेज़ कर देता है प्रोसेस को, जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसको ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस बहुत फास्टली कर देता है। ओके, यही है विली लाइक प्रोजेक्शन। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के बारे में देखें तो अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने फूड खाया, वेट, ठीक है, फूड खाया, फूड यहाँ पे जैसे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे, स्टार्च था, ये हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद, ठीक है। और लास्ट में मैंने बताया था कि जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसको कंज्यूम नहीं कर सकते एनर्जी लेने के लिए, तो हम लोग उसको एक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। ओके, ये एक तरह की एनर्जी होती है जो हमारे बॉडी में लगती है। ओके, सो ये अलग अलग होता है। प्लांट्स के अंदर इसको एटीपी बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर एटीपी नाम का एनर्जी होता है, ये प्रोड्यूस होता है। तो यही होता है रेस्पिरेशन, जो अभी आगे इसकी डेफिनेशन दी है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं उनको तोड़ा जाता है और उसके थ्रू एनर्जी बनाई जाती है, और इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि मेनली ये सेल के अंदर होता है। ओके, ये पूरी बॉडी में नहीं होता, ये एक मतलब अपने जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का काम लेते हैं हम लोग, मतलब ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन किस लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए। और एनारोबिक क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग O2 यूज़ नहीं करते, ठीक है, O2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब इससे भी एनर्जी बनती है और इससे भी एनर्जी बनती, दोनों से एनर्जी है, बट 2 अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा तरह का एरोबिक और एनारोबिक कौन से तरह के यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो मेनली बता दिया कि मैंने एरोबिक O2 यूज़ करता है, एनारोबिक O2 यूज़ नहीं करता है। तो आज के इसमें हम लोग पढ़ेंगे इतना ही।
आगे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। एंड अगले लेक्चर में हम लोग इन दोनों जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हैं इनको और डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन्स। अभी मैंने पूरा डाइजेशन सिस्टम एक्सप्लेन किया है, आप लोग को आंसर देखने से पहले खुद एक बार आंसर लिखना है। सो आंसर क्या है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों जो होते हैं ये प्रोटीन की डाइजेशन में काम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फंगी हैव डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, फंगी कौन सा तरह का न्यूट्रिशन यूज़ करता है। सो उसका आंसर है सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली अकर्स इनसाइड विच सेल ऑर्गेनल। इसका भी नाम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा होगा तो आपका इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम। सबसे पहले जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं तब डाइजेशन हमारा कहाँ से चालू होता है, ये भी मैंने अभी बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम जब एक्सप्लेन कर रहा था, कि इसका आंसर आएगा माउथ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ये मैंने बताया नहीं अभी, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी क्या होता है। एटीपी एक तरह की एनर्जी होती है जो प्लांट्स लेते हैं, हर तरह एनर्जी को मतलब एक तरह की एनर्जी होती है जो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ प्लांट्स एक्वायर गैसेस फ्रॉम एयर एज दे डोंट हैव नोज और लंग्स लाइक अस। ये भी लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, ये सबको आना ही चाहिए शायद। इसका आएगा स्टोमाटा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।